क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि राकेश जिंजोनाल सर ने टाइटन में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की, या फिर हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और धीरे धीरे हमारे पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहिए और कुछ आफ्टर द फ्यू इयर्स हम यहाँ पे बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों को, दोनों सवालों का जवाब जानेंगे कि आखिर में हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन से सिनेरियो स्टॉक बेस्ट है, कौन से सिनेरियो में यहाँ पे म्यूचुअल फंड बेस्ट है और आपको कौन सा यहाँ पे चूज करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आप बिगिनर है, तो मैं तो कहूंगा आपको यहाँ पे फीज इनिशियली आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ आपको मेन यहाँ पे इंटेंसिव ये है कि आपका कैपिटल बढ़ाना है। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है वो म्यूचुअल मल्टीबैगर के चक्कर में है ना, यहाँ पे अपना जो मेन करियर का फोकस है या फिर मेन जो जरिया है उनका यहाँ पे मनी का, वो छोड़ के इसके पीछे लगते हैं यहाँ पे मल्टीबैगर ढूंढने के। लेकिन मैं तो कहूंगा आपका यहाँ पे कैपिटल बढ़ाओ। अगर आपने कैपिटल बढ़ा दिया ना, वो बहुत तेजी से आपको फ्यूचर में ग्रो करेगा और जो पहली आपकी स्टेप होती है ना, वो लर्निंग से होती है और धीरे धीरे हमने यहाँ पे बढ़ाती जानी है। पहले इसलिए मैं कहूंगा कि आप 500 के भी यहाँ पे इनिशियल जॉब लगा है, 500 की भी एसआईपी कीजिए, कोई बात नहीं है। इनिशियली स्टॉक में मत जाइए, पहली बात। उसके बाद में आप एक दो साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, उसके बाद में आप छोटे छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे जो है वो स्टॉक में बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रकम यहाँ पे लगा दी। और बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे आपका पैसा जो है वो बहुत ज्यादा बन सकता है, यहाँ पे आपका पैसा जो है वो डुबा सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग से लर्निंग भी करनी होगी, तभी आप एक्टिव इन्वेस्टर बन पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टॉक में बहुत सारी चीजें जो फैक्टर मैटर करती है, उसको ऊपर लेके जाएगी या फिर नीचे लेके आएगी। अगर आप उससे वाकिफ नहीं है तो आपका पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि गेंसॉल इंजीनियरिंग एक मल्टीबैगर स्टॉक बना था। गेंसॉल ने बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पे जमीन से आसमान तक लेके गए थे, लेकिन दोस्तों उसमें एक फ्रॉड की न्यूज आ गई और वो स्टॉक बुरी तरह से अराउंड 90% यहाँ पे क्रैश हुआ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिस इन्वेस्टर को पता था कि ये ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, इमीडिएटली उसने अगर अपना पैसा निकाल लिया है तो वो तो बच गया। लेकिन उसके बाद में कुछ दिन के बाद में यहाँ पे बैक टू बैक लोअर सर्किट ये स्टॉक में लगने चालू हो गए। अगर आपको वहां पे टाइम देना पॉसिबल है ना, आपको वहां पे आपका इंटरेस्ट है ना, तभी आप वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर अच्छी खासी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाना है, जैसे जैसे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है। बिकॉज ऑफ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो पहला स्टॉक लिया था अराउंड मेरे हिसाब से 700 रुपीज का स्टॉक, मैंने 700 की बाइंग जो है वो पहले दिन की थी। लेकिन उसी दिन उस स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी थी ना, 70 रुपए 700 से अराउंड मुझे लग रहा है कि 35 रुपीज 5% वो स्टॉक नीचे आ गया था और मेरी हार्ट बीट जो है वो तेज होने लगी थी। बिकॉज ऑफ दैट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन अभी 7,000 भी होता है या फिर 70,000 भी लॉस आता है तो भी मुझे कुछ नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी को मैं अभी डील कर सकता हूँ। बिकॉज अब मुझे पता है कि वो जो है वॉलेटिलिटी एक दिन की होती है, लेकिन आप अगर इससे डील नहीं कर सकते ना, तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाइए। और अगर इसको धीरे धीरे आप अगर डील करना सीख गए ना, तो आप म्यूचुअल फंड छोड़ के यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, यहाँ पे अगर आपका एक्सपोजर जो है वो अराउंड 60% इनिशियली, उसके बाद में जब आप 20 ईयर्स के बाद में अभी आप 30 में चले गए समझो, उसके बाद में 60% या 50% एक्सपोजर जो है वो आप म्यूचुअल फंड में रखिए। और अभी आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि कंपनी जो है वो किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से कंपनियां जो है वो एनालिसिस की जाती है, एनालाइज की जाती है, क्या क्या चीजें जो है वो देखना है, तो आप यहाँ पे 50% का अलोकेशन जो है वो स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ
कंपनी का यहाँ पे देखना है कि ग्रोथ गाइडेंस क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरह का कैपेक्स है। और अगर ये सभी चीज़ें आपको जो अगर सीखनी है ना, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी चैनल पे डिस्कस कर रहे थे, हर एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर देने के पोटेंशियल रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप कौन सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा जो कि आपको सिखाएगा किस तरह से स्टॉक का, किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपका कंट्रोल जो है वो आपके स्टॉक के ऊपर न रहता है, कंपनी के ऊपर न रहता है, आपको एक्सपर्टीज नहीं होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो उनको एक्सपर्टीज होती है, कब कौन सा सेक्टर रोटेट करने वाला है, कौन सी चीजें जो है बदलने वाली है, कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है, किसका एक्सपोजर कम करना है, किसका एक्सपोजर बढ़ाना है, ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पे मैनेज करके चलता है। और उसमें भी अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको रिटर्न तो अच्छा मिले, रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो ऑन बिहाफ ऑफ यू योर मैनेजर विल बी मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो दोस्तों उसके साथ में अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड किसके लिए ज्यादा अच्छा है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे पैसा अगर रखना है, मतलब आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ चंक, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपनी सैलरी का 20% अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे सेविंग में जाना ही चाहिए, कंपल्सरी यू हैव टू सेव योर 20%। और ये हैबिट जो है ना, अगर आप 20 में 25 में तो यही हैबिट अभी से डाल दीजिए। मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी सेविंग जो है बहुत डिले कर दी। अगर ये हैबिट अगर डालेंगे तो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन आगे होगी। 20% अगर आप समझिए आपकी सैलरी इनिशियली 20 में 25,000 है, जस्ट 25,000 रुपीज आपको लगेगा कुछ ही नहीं है, लेकिन जब वो सैलरी आपकी 1 लाख तक चली जाएगी तो वो आपकी 20,000 वो मल्टीप्लाई करेगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे जो SIP भी करनी है तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं, और आपको यहाँ पे लमसम में अमाउंट डालनी है। और अगर अच्छे स्टॉक आपको मिलते हैं, फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक मिलते हैं, तो आप यहाँ पे लमसम में स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों ये थे डिटेल। मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें अच्छी है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी ये नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितना समय दे सकते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि ये रिसर्च एक ऐसी चीज है ना उसका आपको समय देना होगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टॉक मार्केट के लिए आपको इंटरेस्ट है ना तो आप उसमें जाइए, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपके कोर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो वो कोर फील्ड में आप यहाँ पे जो है वो फोकस कीजिए, उससे पैसा बनाइए, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट कीजिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में डालिए और उसको कंपाउंडिंग कीजिए। पहली बात, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको टाइम है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हर एक सेक्टर को पढ़ना, क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया है, कंपनी को ट्रैक करना है, नए नए जो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सपीरियंस करना, और उसके साथ साथ पैसा बनाना, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मल्टीबैगर थीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें यहाँ उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से कंपनी बढ़ेगी ना उस तरह से आपका एक्सपोजर बढ़ेगा और आप यहाँ पे पैसा बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों सिनेरियो अच्छे, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन हर एक के अपने अपने फायदे हैं, हर एक के अपने अपने यहाँ पे नुकसान है। आप कैसे इंसान हो, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी यहाँ पे आप कितना समय दे पा रहे हो, आप कौन से जो है वो आपका इंटरेस्ट किस में, इन सभी से जो है आपने तय करना है कि कितना एक्सपोजर यहाँ पे आपने म्यूचुअल फंड को देना है, SIP को देना है, और कितना एक्सपोजर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देना है। मेरा तो ऐसा है कि मेरे को इंटरेस्ट है, मैं टाइम निकालता हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, अगर इंटरेस्ट है ना आपको तो टाइम हमेशा निकलेगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम नहीं निकलेगा। और फिर क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना है, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, फिर आप क्या करते हो, टिप मांग लेते हो, कौन सा स्टॉक अच्छा है, इसको पिंक करो, उसको पिंक करो, फिर दूसरे को भरोसा अगर रहोगे ना, मेरे भी भरोसा रहोगे, आपके मेरे वीडियो देखोगे, अपडेट रहोगे, लेकिन उसके बाद में अगर कोई चेंजेस आते हैं ना तो उसमें अगर अपडेट नहीं रहोगे ना, जैसे कि गैंसॉल के केस में कहा बैक टू बैक लोअर सर्किट और 90% डाउन, तो वो अटक गए ना। 90% अगर किसी ने बड़ा एक्सपोजर करके रखा है तो वो तो अटक गया। इसीलिए अगर ये सभी चीजें अगर मैटर करती है तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, या फिर ये नहीं है, तो आप यहाँ पे SIP के साथ में जा सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।